एसगार्ड पर हमला होने के कुछ ही टाइम बाद आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और बाकी के एवेंजर्स एसगार्डियंस की मदद करने के लिए पहुंच गए थे, जिसके साथ ही वहां असली बैटल शुरू हो जाती है। विलन्स ने उन्हें रोकने का हर तरीका अपनाया, लेकिन नॉर्मन ऑसबॉर्न को जब महसूस हुआ कि वो एवेंजर्स से हारने वाला है तो वो सेंट्री को सब कुछ डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे देता है। सेंट्री ऑलरेडी अपना दिमागी संतुलन खो चुका था, वो थॉर से लड़ रहा था और इसी बीच वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक से पूरे के पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। थॉर की आंखों के सामने ही उसका घर तबाह हो गया और वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन गाइस ये सब यहीं पर ही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सेंट्री के खुद पर से पूरी तरह कंट्रोल खोते ही वॉइड बाहर निकल आया था। वही वॉइड जिसे एंजल ऑफ डेथ भी कहते हैं, यूनिवर्स की एक ऐसी डार्क पावर जिसे ना तो मारा जा सकता है ना ही रोका जा सकता है। तो गाइस एवेंजर्स इसे कैसे रोकेंगे, या फिर उल्टा क्या वो जिंदा बच भी पाएंगे या नहीं, इस आखिरी एपिसोड में हम यही जानेंगे। पर गाइस अगर आपने द सीरीज का पिछला कोई भी एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उन्हें यहाँ से देख लेना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अब चलिए बिना किसी देर के वॉइड हर किसी की लाइफ को कंज्यूम करने लगा था, चाहे वो कोई इंसान हो, सुपर हीरो हो या फिर गॉड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर के सामने कोई कुछ नहीं था। सब दर्द से चिल्ला रहे थे। कोई कहने लगा, फादर प्लीज मुझे माफ कीजिए, मेरा ये सब करने का मतलब नहीं था। गाइस ये लोकी था, वो इस वक्त एसगार्ड के रून्स में ही है। वो कहता है एसगार्ड तबाह हो गया जैसे कि रैग्नारोक खुद आया। ये मेरी गलती है, पर मैंने घर को बचाने के लिए बैटल शुरू की थी, तबाह करने के लिए नहीं। फादर अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज मुझे एक चांस दीजिए। मैं दुनिया को इस ऑल पावरफुल मॉन्स्टर की डार्कनेस में खत्म होते नहीं देख सकता। फादर मेरी मदद करिए ताकि मैं एसगार्ड को बचा सकूं। और गाइस लोकी के ओडिन को ये सब बोलते ही आसपास के कुछ पत्थर चमकने लगे। शायद ऑल फादर ने अपने बेटे की प्रेयर सुन ली थी। ये नॉन स्टोन्स थे, एक ऐसी एंशिएंट पावर जो अपने विल्डर को कुछ भी कर सकने की ताकत दे सकती है। लोकी कहता है मुझे एक बार फिर से इन स्टोन्स को छूने दीजिए फादर, मुझे अपनी इमेजिनेशन से इन मॉर्टल्स को वो पावर देने दीजिए जिससे ये इस मॉन्स्टर का मुकाबला कर सके। और गाइस लोकी के ये बोलते ही आसमान चमकने लगा और हीरोज में एक बिल्कुल ही नई शक्ति आ गई। आयरन मैन ने कहा क्या तुम सब ये महसूस कर रहे हो, ये पावर? तो कैप्टन कहते हैं हाँ टोनी, लगता है हमें एक और चांस मिल रहा है। थॉर ने कहा मेरे हैमर के लिए एक ही चांस काफी। वहीं स्पाइडी कहता है लगता है आज कोई ऐसा पिटेगा जैसा पहले कभी ना पिटा। और गाइस हीरोज के ये बोलते ही बैटल शुरू। म्योनिर वॉइड के आर पार, इवन अब तो टोनी के रिपल्सर्स भी वॉइड को डैमेज कर रहे थे। वो कहता है ओके बिल्कुल इसी तरह, बैटरी चार्ज और सिस्टम ऑन, इसे हर साइड से अटैक करो एवेंजर्स, इसे उठने मत देना, जितनी भी पावर है सब लगा दो। और फिर कैप्टन की शील्ड भी वॉइड के आर पार हो गई। गाइस ऐसा लग रहा था मानो हर एक एवेंजर में गॉडली पावर्स आ चुकी है। डेजी यानी निक फ्यूरी की एजेंट कहती है कि तुम सबने टीन के डिब्बे को सुना वॉरियर्स, सब के सब उठो और इस बदसूरत चीज को ठिकाने लगाओ। गाइस एवेंजर्स अब वॉइड को टक्कर दे रहे थे, ऐसी पावर को टक्कर जिसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल था। वॉइड कहने लगा ये गलत है, तुम हीरो सही तरीके से नहीं लड़ रहे, ये ट्रिक है। तो थॉर ने कहा तुमने एसगार्ड को तबाह किया डीमन, इसलिए मेरे फादर और उनके फादर की शक्ति को महसूस करो। और गाइस फिर एक ऐसी थंडर स्ट्राइक आसमान से गिरी जिसे देखकर सब हैरान रह गए। ये बहुत ज्यादा पावर थी, ऐसा लगा मानो कई गॉड्स की शक्ति थॉर के एक ही अटैक में आ गई हो। सभी लड़ते लड़ते रुक गए। स्पाइडी कहता है वो क्या तुम सबको अभी भी लगता है कि थॉर अकेला काफी नहीं है? गाइस थंडर गॉड के अटैक ने वॉइड को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया था। वो चिल्लाने लगा ये नई शक्तियां, ये कोई ट्रिक नहीं है बल्कि ये धोखा है, मिसचीफ। और गाइस ये बोलते वॉइड की नजर लोकी पर पड़ गई जो नॉन स्टोन्स को यूज कर रहा था। वो लोकी को मार देगा। थॉर लोकी को बचाने के लिए आगे बढ़ा, पर गाइस अब बहुत देर हो चुकी थी। वॉइड ने उस पर हमला कर दिया। लोकी ने कहा तुम उस सब की कीमत चुकाओगे जो तुमने किया है मॉन्स्टर। और फिर नॉन स्टोन से एक एनर्जी बीम फायर। वॉइड कहने लगा मैजिक स्टोन्स, हमारे पास ऐसी चीजें होनी ही नहीं चाहिए। आयरन मैन और थॉर लोकी को बचाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन गाइस अब कुछ नहीं हो सकता। लोकी दर्द से भर जाता और फिर फाइनली वॉइड ने उस पर कब्जा कर लिया। लोकी मरते मरते कह गया मुझे माफ करना मेरे भाई। और फिर बूम, एक ब्लास्ट के साथ गॉड ऑफ मिसचीफ लोकी का शरीर खत्म हो जाता है। थॉर तो कुछ देर के लिए थम ही गया। उसका भाई उसकी आंखों के सामने ही मर गया था, वो भी बहुत दर्द भरे तरीके से। इससे बुरा और क्या हो सकता है। गैस लोकी के मरते ही स्टोन्स की पावर भी चली गई और उल्टा अब तो उन्हें वॉइड ने कंज्यूम कर लिया था। रोनिन कहता है अब हम क्या करेंगे, ये बहुत पावरफुल हो चुका है। कैप्टन ने कहा खड़े हो जाओ सोल्जर, हम इस तरह हार नहीं मान सकते।
वॉइड अब और भी ज़्यादा डरावना हो चुका था, पर थॉर वो अपने भाई की मौत से बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तुमने ओडिन के घर पर अटैक किया डीमन, अब ये लो। और गस फिर एक थंडरस्ट्राइक। उधर नॉर्मन ऑसबॉर्न भाग रहा था, लेकिन कैप्टन उसे पकड़ लेते। कैप्टन ने कहा, ऑसबॉर्न तुमने इसे कैसे कंट्रोल किया था, तुमने इसे कैसे रोका था? ऑसबॉर्न कह रहा है, मुझे तुम सब पर बहुत दया आ रही। कैप्टन ये सुनते ही कहते हैं, अगर तुम दोबारा चैन की सांस लेना चाहते हो तो मुझे बताओ इसे कैसे रोके। ऑसबॉर्न ने कहा, तुम नहीं रोक सकते क्योंकि ये एंजल ऑफ डेथ है। उधर बैटलफील्ड में टोनी कह रहा था, थॉर कि तुम इसे शहर से दूर ले जा सकते हो। थॉर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो सीधा एक थंडर स्ट्राइक के साथ वॉइड को बाहर दे मारता है। टोनी कहता है, हेलिकैरियर दिस इज टोनी स्टार्क, कि कोई अभी भी बोर्ड पर है? तो विक्टोरिया हैंड नॉर्मन ऑसबॉर्न की सेक्रेटरी कहती है, मैं विक्टोरिया हैंड बोल रही हूँ, मैं अभी भी हेलिकैरियर में हूँ। तो टोनी ने कहा, मैं शिप के कंट्रोल को अपने अंडर ले रहा हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड्स है, जल्दी से जल्दी शिप से इवैक्यूएट कर जाओ लेडी। विक्टोरिया कहती है, 10 सेकंड्स? लेकिन 10 सेकंड्स में क्या होने वाला है? तो टोनी ने कहा, मैं इसे एक बुलेट में बदलने वाला हूँ। थॉर अभी भी वॉइड को रोके हुए था, पर टोनी के ऐसा कहते ही हेलिकैरियर आया और वॉइड पर एक बीम की तरह आ गिरा। एक ऐसी पावरफुल एनर्जी बीम जो सबको उड़ा कर रख देती है। इस गार्डियंस, एवेंजर्स, बाकी के हीरोज सब प्रेशर से उड़ गए। इस अटैक की वजह से सब डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे, जिस बात का फायदा उठाकर नॉर्मन ऑसबॉर्न ने कैप्टन को पीछे से अटैक कर दिया। नॉर्मन भागने लगा, पर तभी वोल्स्टैग आया और बैम, नॉर्मन नीचे गिर जाता है। वोल्स्टैग ने कहा, यहीं खड़े रहो मॉर्टल, वरना बहुत बुरा होगा। फिर वो एनर्जी बीम भी रुक गई, शायद हालात अब काबू में थे। आयरन मैन कहता है, क्या ये खत्म हुआ? तो थॉर ने कहा, हाँ लगता तो यही है। वेल डन टोनी। टोनी कहता है, पुराने आर्मर के साथ इस तरह की बैटल, ये कुछ बुरा नहीं था। वैसे तुम ठीक हो? थॉर कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। टोनी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाए। पर ये मैं क्या देख रहा हूँ? गैस दरअसल सेंट्री वापस नॉर्मल हो चुका था। अवेंजर्स उसकी तरफ आए। सेंट्री कहता है, क्या ये मैंने किया? तो टोनी ने कहा, हाँ बॉब। सेंट्री खुद से बहुत निराश हो चुका था, उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। वो कहता है, प्लीज़ कि तुम मुझे मार दोगे? थॉर की आंखों में गुस्सा था, उसने कहा, नहीं। तो सेंट्री कहता है, प्लीज़ मार दो मुझे। तो थॉर ने कहा, तुम अपने किए की भरपाई करने के लिए जिंदा रहोगे रॉबर्ट रेनॉल्ड्स। तुम जिंदा रहोगे ताकि मेरे भाई की मौत के दर्द को महसूस कर सको। वेंजर्स को धोखा देने के लिए, मेरे घर को तबाह करने के लिए तुम्हारे लिए अब यही सजा है। ये सुनते सेंट्री में से वॉइड बोला, तुम मुझे सुन नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ? और गैस फिर क्या था, वॉइड फिर से सेंट्री से बाहर निकल आया, पर इस बार सेंट्री उसमें से कह रहा था, मुझे मार दो। उसके ये बोलते ही एक थंडर स्ट्राइक उस पर आ गई। थॉर ने सच में उसे खत्म कर दिया, जो वो नहीं करना चाहता था। टोनी ने कहा, वेल ये होना ही था। सेंट्री के मरते ही न्यूयॉर्क सिटी में वॉच टावर भी गायब हो जाता है। थॉर ने सेंट्री की बॉडी उठाई और कहा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। गैस दरअसल थॉर सेंट्री को लेकर सूरज की तरफ निकल जाता है। वॉइड को पूरी तरह खत्म करने के लिए सेंट्री के शरीर का खत्म होना जरूरी था, और थॉर ने यही किया। वो अपने एक साथी अवेंजर और किसी वक्त के एक दोस्त सेंट्री को सूरज में फेंक देता है, ताकि ना उसे कोई तकलीफ हो न किसी और को। सेंट्री की बॉडी पूरी तरह सूरज की आग में जल गई। उधर अर्थ पर हैमर यानी डार्क एवेंजर्स की पूरी टीम अब कस्टडी में थी। कैप्टन नॉर्मन ऑसबॉर्न को पकड़ लाए और बकी उसे कैप्टन की शील्ड वापस मिल गई। कैप्टन अब और ये सब नहीं करना चाहते। अगले दिन सुपर ह्यूमन रजिस्ट्रेशन एक्ट को डिसमिस कर दिया गया, जिसने कई सुपर हीरोज की जान तक ले ली थी। गवर्नमेंट अब हीरोज के खिलाफ नहीं होगी, जिसके साथ ही क्वेश्चन खड़ा हो गया कि अब नए एवेंजर्स कौन होंगे। लेकिन ये बात अब जरूर कंफर्म हो चुकी थी कि एसगार्ड और अर्थ दो अटूट दोस्त हैं, और जो कोई भी इनमें से किसी एक पर भी हमला करने की कोशिश करेगा उसे थंडर गॉड थॉर और माइटी एवेंजर्स दोनों का ही सामना करना पड़ेगा। तो गाइस ऑफ द सीज ऑफ एसगार्ड की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपने पिछले कोई भी एपिसोड अभी तक नहीं देखे तो उन्हें यहाँ से देख लेना, और थॉर की बाकी अमेजिंग स्टोरीज को भी एंजॉय जरूर करें।